हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 15वां पाठ परिश्रम, उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शब्दार्थ। पहला है धन, जिसका अर्थ होता है दौलत। दूसरा है वैभव, जिसका अर्थ होता है ऐश्वर्य। तीसरा है संबल, जिसका अर्थ होता है सहारा। चौथा है नूतन, जिसका अर्थ होता है नया। और पांचवा है विहान, जिसका अर्थ होता है सवेरा। यानी कि धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, संबल, सहारा, नूतन, नया, विहान, सवेरा। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ने किसका गुणगान करने के लिए कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने श्रम का गुणगान करने के लिए कहा है। कवि ने किसका गुणगान करने के लिए कहा है? कवि ने श्रम का गुणगान करने के लिए कहा है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि परिश्रम सभी धनों को पाने का साधन है। परिश्रम सभी सुख और वैभव प्रदान करने वाला है। इससे सभी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। परिश्रम के बल पर ही भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। तो कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि परिश्रम सभी धनों को पाने का साधन है। परिश्रम सभी सुख और वैभव प्रदान करने वाला है। इससे सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। परिश्रम के बल पर ही भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। भारत को स्वर्ग के समान किस प्रकार बनाया जा सकता है? इसका उत्तर है, भारत को परिश्रम के बल पर ही स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है। स्वर्ग अर्थात जहाँ खुशहाली और वैभव हो, यह सब परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो भारत को स्वर्ग के समान किस प्रकार बनाया जा सकता है? भारत को परिश्रम के बल पर ही स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है। स्वर्ग अर्थात जहाँ खुशहाली और वैभव हो, यह सब परिश्रम के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है, या यह सब परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब आपने इन प्रश्नोत्तर को अपनी नोटबुक में लिखना है और उन्हें अच्छे से याद करना है। ओके, थैंक यू।